नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आखिरकार बीजेपी ने वो चमत्कार कर दिया जिसके लिए वो जानी जाती है, यानी कि चुनाव लड़ने में महारत बीजेपी को हासिल है। हारी हुई बाजी को कैसे जीतना है ये बीजेपी की लीडरशिप अच्छे से जानती है और एक बार फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वो चमत्कार करके दिखा दिया है। कांग्रेस के छक्के छूट गए और कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि अब आखिरकार करे तो करे क्या। हरियाणा में कहते हैं ना कि उनके साथ बहुत ज्यादा भूंडी बन गई, मतलब बहुत ज्यादा खराब जो है वो कांग्रेस के साथ हो गया, जो 10 साल के सूखे को हरा करने की उम्मीद में, यानी कि इस उम्मीद में थी कि इस बार सरकार वो 100% बनाने जा रही है और सभी को ये लग भी रहा था, वो सारे के सारे सपने चकनाचूर हो गए। खैर, अब बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना रही है, लेकिन इस सब के बीच एक सवाल है, वो है दक्षिण हरियाणा से। अब दक्षिण हरियाणा में राव नरबीर या राव इंद्रजीत कौन बीजेपी में सबसे ताकतवर होगा, क्योंकि अभी तक जिस तरह से देखा गया है दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह के बड़े कद से सभी वाकिफ है कि किस तरह से वो सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं, उसे जिताने में वो कितना सक्षम है। लेकिन जिस तरह से इस बार के चुनाव में राव नरबीर सिंह को अमित शाह ने टिकट दी और राव नरबीर सिंह की 2019 में जहां बीजेपी ने टिकट काटी थी, वहीं 2024 में एक दमदार और सॉलिड तरीके से उन्हें टिकट देकर चुनाव के मैदान में उतारा और राव नरबीर सिंह ने भी यह साबित कर दिया कि वो एक दमदार और मजबूत नेता है और 60,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। तो क्या अब राव नरबीर सिंह का कद बीजेपी में बड़ा होने जा रहा है और इसके लिए अमित शाह क्या पूरी तैयारी, एक रणनीति, एक सोच के साथ आगे चल रहे हैं? अगर इन नतीजों की बात करें, राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव को जिताने में कामयाब जरूर रहे, लेकिन जब नतीजे आने लगे थे दोपहर बाद तक कुछ कुछ वैसी ही स्थिति थी जैसे लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह के नतीजों की थी। वो पिछड़े हुए थे और टेंशन लगातार राव इंद्रजीत सिंह और उनके समर्थकों के दिल और मन में बनी हुई थी। वैसी ही टेंशन अटेली से राव आरती को लेकर भी थी और राव आरती लगातार पिछड़ रही थी, लेकिन आखिर के जो राउंड रहे उसमें आरती राव ने कवर किया और जीत हासिल कर ली। लेकिन इस जीत को लेकर भी कई तरह के सवाल है कि जीत के लिए काफी स्ट्रगल यहां पर आरती राव को करना पड़ा। आप यहां ये समझिए, अगर आरती राव 1% भी हार जाती तो आप इससे, जहां पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़कर अपनी राजनीति को, चुनावी राजनीति की शुरुआत जो कर रही थी, वो खत्म हो सकती थी। इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत का जो प्रभाव है उसके ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा हो सकता था। खैर, राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी और अपने समर्थकों को, कई समर्थकों को चुनाव जिताने में कामयाब रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच राव नरबीर सिंह की मौजूदगी, राव नरबीर सिंह को टिकट मिलना और राव नरबीर सिंह की जीत अपने आप में कई बड़ी कहानी यहां पर कह रही है कि क्या राव इंद्रजीत का विकल्प बीजेपी ने राव नरबीर के तौर पर अब ढूंढ लिया है और राव नरबीर सिंह को दक्षिण हरियाणा में बीजेपी क्या बड़ा चेहरा बनाने की तरफ सोच रही है? आपको क्या लग रहा है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।